अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ैन अंजुम और आज आपके लिए लेकर आया हूं C++ का एक और लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो है लूप्स। आखिर लूप्स होती क्या हैं? C++ के अंदर हमें लूप्स प्रोवाइड की गई हैं ताकि हम अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्रिंट करवाना है हेलो हेलो, ठीक है, और आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं 10 दफ़ा। तो आप इसको 10 दफ़ा लिखेंगे? आप 10 दफ़ा लिखकर इसको प्रिंट करवा सकते हैं और वो 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा। लेकिन सपोज़ अगर आपने हेलो को 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे? काम मुश्किल हो गया ना। सो इससे बचने के लिए C++ ने हमें लूप्स प्रोवाइड की हैं। लूप्स क्या करती हैं कि आप सपोज़ आपने हेलो प्रिंट करना है तो आप हेलो को लूप के अंदर लिखेंगे, अपनी कंडीशन लगाएंगे। सपोज़ मैंने 1000 दफ़ा करना है या 10,000 दफ़ा करना है, और आप जब लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, हेलो की स्टेटमेंट आपने एक दफ़ा लिखी होगी लेकिन वो प्रिंट 1000 या फिर 10,000 आपकी कंडीशन के मुताबिक प्रिंट हो जाएगा। सो लूप्स ये होती हैं कि आपका काम आसान कर देती है, आपकी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स जितनी दफ़ा आप चाहें उनको एग्जीक्यूट कर देती है। सो आज हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे, मेन फोकस वो होगी हमारे वाइल लूप पर। आखिर वाइल लूप है क्या, उसका सिंटैक्स क्या है, उसको यूज़ कैसे करना है। सो हम अपने फॉर्मेट पे आते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन सिस्टम पोज और रिटर्न 0, हमने ये सब लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें वाइल लूप सीखनी है। सो सबसे पहले हम इंटीजर्स इनिशियलाइज करवाते हैं। इंट ज़ैन कोमा अली, हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए, एक का नाम ज़ैन रखा, एक का नाम अली रखा। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने कहा कि ज़ैन की जो वैल्यू है वो है 10। ज़ैन की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10 और अली की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 0। यहाँ तक तो आपको पता होगा कि यहाँ हमने क्या किया है, इंटीजर्स इनिशियलाइज डिक्लेयर किए हैं। इनिशियलाइज नहीं की है, हमने यहाँ इंटीजर्स को डिक्लेयर किया है। ज़ैन और अली दो इंटीजर्स डिक्लेयर किए, उसके बाद ज़ैन की वैल्यू 10 सेट कर दी, अली की वैल्यू 0 सेट कर दी। अब हम आते हैं वाइल लूप के सिंटैक्स पे। हमें वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, हमें लिखना है वाइल राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ आएंगी कर्ली ब्रैकेट्स। इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखनी है अपनी कंडीशन कि हमारी लूप कितनी दफ़ा चले। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपनी लिखनी है एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिनको हम चाहते हैं कि वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो। और फाइनली हमें यहाँ एट लास्ट इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है एक स्टॉपिंग कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से हमारी ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो। सपोज़ हम ये स्टॉपिंग कंडीशन नहीं लगाते तो क्या होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी लूप इन्फिनाइट चलती जाएगी और रुकेगी नहीं। सो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी एक कंडीशन है वो रुके, क्योंकि हम एक काम को एक मल्टीपल टाइम्स तो करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि इन्फिनाइटली वो चलती जाए। सो ये है वाइल का सिंटैक्स और इसको कहते हैं वाइल लूप। हम लिखेंगे वाइल। सपोज़ पहले हम पहले यहाँ लिखते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। मैं कहता हूँ सपोज सी आउट हेलो ज़ैन, इसको मैं करवाना चाहता हूँ प्रिंट। और अब ये स्टेटमेंट को मैं करवाना चाहता हूँ 20 टाइम्स प्रिंट, लेकिन 20 दफ़ा मैं इसको लिखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसको एक दफ़ा लिखूँ, तो मैं इसको वाइल लूप में लिखता हूँ। अब इधर कंडीशन क्या लगाता हूँ, मैं इधर कंडीशन लगाता हूँ अली वाइल अली इज़ लेस देन ज़ैन, और ज़ैन की वैल्यू 20 सेट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे 20 टाइम्स चलाना चाहता हूँ। सो ये हमारी कंडीशन होगी वाइल की। वाइल अली इज़ लेस देन ज़ैन, अली की वैल्यू 0 है, वो लेस देन है, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अब कब तक करेगा, उसकी स्टॉपिंग कंडीशन हमें यहाँ लगानी है। हम क्या करेंगे, या तो हम दो ऑप्शन हैं, ज़ैन की वैल्यू कम करते जाएँ, ज़ैन माइनस मतलब ज़ैन इज इक्वल टू ज़ैन -1, या फिर एक दूसरी ऑप्शन है अली इज इक्वल टू अली +1। सपोज़ मैं कहता हूँ ज़ैन इज इक्वल टू ज़ैन -1, और
ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन आ गई है। अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे F5 दबाकर चेक कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी ये जो लूप है, हमने हेलो जैन एक मरतबा लिखा था, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि हमने इसे वाइल लूप में लिखा था और 20 की कंडीशन हमने यूँ सेट की थी कि ये 20 टाइम्स चले। ये कंडीशन आपको खुद सोचनी है, लेकिन आपको मतलब जो भी आप सोचेंगे आपको पता होगा यार ये लूप इतनी दफ़ा चलेगी, और आप जब इसे रन करेंगे आप उसे चेक भी कर सकते हैं क्या ये लूप उतनी दफ़ा ही चली है। अगर नहीं तो आपको जो करना है वो अपनी लूप को थोड़ी सेटिंग करनी है। सो हमने क्या किया, हमने लिखा कि हेलो जैन एक दफ़ा हमने यहाँ लिखा, स्टेटमेंट हमने एक दफ़ा लिखी हेलो जैन, लेकिन क्या होगा, हमने लूप के अंदर लगाया था अली इज़ लेस देन जैन और जैन इज़ इक्वल टू जैन -1 की स्टॉपिंग कंडीशन लगाई थी, जिसके बाद हमने जब इसको रन किया तो क्या हुआ, हेलो जैन 20 दफ़ा प्रिंट हो गया। अब आप सपोज़ करें ये तो अभी 20 दफ़ा था ना, अगर मैं हेलो जैन प्रिंट करवाना चाहता हूँ 1000 टाइम्स, मतलब हेलो जैन को अगर आप लूप के बगैर करना चाहें तो 1000 टाइम उसे कॉपी पेस्ट भी चाहें अगर करें तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और बहुत मुश्किल होगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको लूप में लिखते हैं और F5 दबा के इसको अगर आप रन करके चेक करें, सो ये आप इसको नोट करें, ये चलता जा रहा है क्योंकि इसने 1000 टाइम्स तक लिखना है और ये इसने लिख लिया है 1000 टाइम्स तक हेलो जैन। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ये देखें, ये लूप की वजह से हुआ है कि आपका काम आसान हो गया। आपने हेलो जैन जो लिखना था वो 1000 दफ़ा ऐसे मिनटों में लिखा गया, लेकिन अगर आप इसको वैसे कॉपी पेस्ट करते तो इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होना था। सो C++ के अंदर ये हमारे लिए सीखने वाली एक नई चीज़ है कि वाइल लूप क्या करती है, वाइल लूप कैसे करती है, उसका सिंटैक्स क्या और उसके अंदर स्टॉपिंग कंडीशन कैसे लगानी है और उसका फ़ायदा क्या है, अब तो आपको पता चल गया है। सो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को विज़िट करें, ज़ैन अंजुम पाक के नाम से एक चैनल यूट्यूब पर आपको अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।